लाला कन्हैया जब गैया चरावे बनने जावे तो धोताई जब गैया चरावे जावे तो ब्रज गोपियां अपने अपने घर पे दरवाजे पर खिड़की पे खड़ी हो जाती कन्हैया के दर्शन कर। और साँझ को जब कन्हैया गैया चरा के वापस आवे बनने से तो ये ब्रज गोपियां अपने अपने घर से निकस के बन की डगर में जाके खड़ी हो जाती और विचार करते अब तो हमारे लाला श्याम सुंदर आते ही होंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। तो अलग अलग ये गोपियां कहती है कि हमारे श्याम सुंदर कैसे है कि बरहा पीनम नटवर बपू, कन्हैया कैसे है नट कट, तीन जगह से है टेढ़े टेढ़े, प्रेम से बोलो जय श्री राधा। अरे कन्हैया स्वयं टेढ़े, इनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी और कन्हैया की बाणी भी टेढ़ी। सिर पर एक कहती है कि हमारे कन्हैया के सिर पर जो मोर पंख है ना, वो कितने मोर पंख से नीचे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। तो अगली कहती है बहन मोर पंख ही नहीं, अरे लाला कन्हैया के कानन में जो मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं वो भी तो सुंदर लग रहे हैं। एक बोली कुंडल ही नहीं, उनके गले में जो बैजन की माला पड़ी हुई है वो भी तो दिव्य लग रही है। तो अगली कहती है सच कहूं कन्हैया के घुघराले घुघराले जो केस है, उनकी वो अलकावली कितनी दिव्य शुद्ध लग रही है। एक कहती है कन्हैया कैसे सामले सामले ना, और गैयाओं के पीछे पीछे चल रहे हैं। गैयाओं के घरों से जो धूली है वो आकाश मंडल की ओर उड़ रही है और धूली के कण कैसे है श्वेत है सफेद है। वो धूली के कण उड़ उड़ करके कन्हैया के श्री अंग पर पड़ रहे हैं। तो कन्हैया का श्री अंग कैसा है, सांवला है, और सांवले पर जब धूली के श्वेत कण गिरते हैं तो वो चमचमाने लगते हैं। काले पर श्वेत डालना तो अपने आप चमक आ जाती है। जैसे भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर लिया तो कंठ में धाड़ दिया तो उनका कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया। और भोले बाबा है कैसे, भोले बाबा का रंग कैसा है, नहीं कंठ है केवल। अरे गाते हो ना बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो कर्पूर गौरव, कपूर देखा है ना कैसा होता है कपूर, श्वेत होता है। अच्छा कपूर की टिक्की पर डेली पर बीच में एक नीली धारी खींचना, फिर देखना कपूर कैसा लगता है। तो भगवान शिव कैसे है, कपूर जैसे श्वेत, और कंठ कैसा हो गया नीला। तो भोले बाबा की शोभा और अधिक बढ़ गई। ठीक है इसी प्रकार से कि लाला कन्हैया का जो श्री अंग है वो कैसा है, सांवला है, और सांवले श्री अंग पर धूले के श्वेत कण गड़ रहे हैं जो कि चमचमाने लगे। भगवान श्री कृष्ण का श्री अंग अत्यंत शोभनीय हो गया। ये कहती है सच कहूं कन्हैया के जो कपोल है ना लाल लाल कितनी दिव्य सुंदर लगती है। एक बोली कपोल ही नहीं, अरे कन्हैया के जो अधरामृत है होस्ट, और वो भी कैसे है पतले पतले लाल लाल,
पतले पतले लाल लाल अधरामृत कन्हैया के बड़े सुंदर लगते हैं। जिन लाल लाल पतले पतले अधरामृतों का पान वो सौत बंसी करती है। एक बोली पतो ना है जा सौत बंसी ने जाने ऐसो कौन सो दान कियो, भजन कियो, पूजा पाठ कियो, जाके फलसो हमारे प्राण धन श्याम सुंदर के अधरामृतों का हर प्रत्यक्ष पान करती रहती है। जरूर जाने कोई बड़ी तपस्या की होगी तब कन्हैया के अधरामृतों का पान करती है। एक बोली बहन मैंने तो यहां तक सुनो है कि नंद लाला मैया यशोदा के बगल जब रात को सोवे ना तो या सौत बंसी सलाने रख के सोए, रात को भी ना छोड़े। एक बोली ये सौत बंसी जब ये बजे ना, और यदि हम घर में कोई काम धंधो कर रही है तो बाबू करनो ही भूल जाए। यमुना में जल बह रहे और जब सौत ये बंसी बाजे है तो यमुना को बहतो जल भी ठहर जाए, स्तंभ हो जाए। अरे गैया घास चल रही है और जब ये सौत बंसी बाजे है तो गैया के मुख में घास वो जो ग्रास है वो लगो को लगो ही रह जाए, न तो उसे अंदर निकले न बाहर। कान खड़े कर सुनती रहती। बछड़े दूध पी रहे तो दूध पीनो ही भूल जाए, उनके मुख में से केवल झाग टपकते दिखाई पड़े। यदि हम चूल्हे में आंच जलाए नहीं है, सूखी लकड़ी है जल रही है, पर जब सौत बंसी बजल लगे तो सूखी लकड़ी भी गीली है जाए और जलती हुई आंच भी भुल जाए और वहां से धुआं हो जाए। काऊ ने या बंसी से पूछा, अरे बहन बंसी तू सच बता, तूने ऐसो कौन सो भजन की हो, ऐसो कौन सो जप तप की हो, पूजा पाठ की हो, दान की हो, जाके फलस्वरूप हमारे प्राण धन श्याम सुंदर के अधरामृतों का तू पान कर रही है। बंसी कहती है बहन मैंने अपने जीवन में जितने कष्ट उठाए उतने कोई सहन नहीं कर सकते। मैंने उन कष्टों को सहन किया है तब जाकर के मैं प्राण धन श्याम सुंदर के अधरामृतों का पान कर रही हूं। अरे बहन बंसी ऐसो तूने कहा कष्ट उठाए। बंसी कहती है बहन सबसे बड़ा कष्ट तो मुझको ये मिलो कि मेरो जन्म अधम जाति में गया, बासु अधम आना गया, अधम जाति में जन्म, पर मैंने सहन किया। जब मैं जवान हुई फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो मुझे युवावस्था में काट दिया गया, फिर भी काट करके मुझे संतुष्टि नहीं हुई तो फिर मुझे सुखाया गया।